उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे। तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी। तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई। वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था। तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं। वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे खींच कर लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींच के फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों दोनों फ्रेंडे दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था। मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। तो जब ये पूरा हादसा हुआ तो स्कूटी टकराई, हाँ जी। तो उसके बाद आप गिर गई? हाँ जी, मैं भी गिर गई, वो अंदर चली गई गाड़ी के और मैं बगल में गिर गई। बस मेरे को थोड़ी चोट आई है, उसको ज्यादा आ गई। वो क्योंकि उसको ज्यादा इसलिए वो अंदर घुस गई, उसको गाड़ी वालों ने ध्यान देने के बावजूद भी उस चीज को इग्नोर मारने के बाद उस गाड़ी को भगा कर ले गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी। और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे, ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को, और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। एक बात बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी। उन्हें बताया मैंने, ऐसे ऐसे वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा ना कुछ। वो उसी रोड पे जहाँ लड़की की लाश, उसी रोड पे घूम रहे थे। वो जो मैंने न्यूज में सुना, उसी रोड पे घूम रहे थे। मेरा दिमाग काम नहीं करा। मेरे को जो सही लगा कि मैं अपने घर चली जाऊं, तो मैं अपने घर चली गई इस दौरान। पैदल अपने घर गई? हाँ, पैदल अपने घर गई थी। कहाँ आपका घर था? मेरा घर वहीं से थोड़ी सी दूरी था, सीवन की तरफ अच्छा। था। हाँ जी। तो फिर जब न्यूज में जैसा कि आपने बताया, देखा आपने कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 12 से 13 किलोमीटर दूर घसीट कर लड़की को ले गया, तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की कोशिश? मैं उस टाइम बहुत होपलेस हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए। बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे, मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए। उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया। तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, और उस दौरान मैं बच गई। किस्मत इतनी अच्छी, मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार हो गई। नहीं, तो आप एक बार सीक्वेंस बताइए कि 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे। यहाँ। हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ वहाँ उसके पर? बाद कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ी सी हम, वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी। मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं। मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी। ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा है। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है,
उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं, मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी है। उसको हमने साइड भी करी, हमने स्कूटी, उसने जानबूझकर उसने ठोकी। और वो इतनी नशे में थी, उसको मतलब होश ही नहीं था। वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई। वो रो भी रही है, फिर भी उसको गाड़ी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की को निकाले उस गाड़ी में से। उसका कुछ फंस गया था, क्या फंस गया था ये मुझे भी नहीं पता। बस मैंने यहाँ से देखा, मैं बहुत होपलेस हो गई और वो गाड़ी लेके भाग गए। जो लड़के थे उस लड़की को ही लेकर भाग गए, ऐसे के ऐसे आगे पीछे 2-3 बार करा, फिर ऐसे के ऐसे लेके भाग गए। उसी दौरान मैंने बस कुछ नहीं सोचा, मैं अपने घर चली गई। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है, टक्कर हुई होगी तो जो कार में बैठे 5 लोग होंगे उनको जानकारी तो होगी कि एक्सीडेंट। बिल्कुल 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 उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे, उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है। आपको चोट आई? हाँ, मेरे को सिर्फ आँख पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ये हाथ हाँ, फ्रैक्चर हाथ हुआ। फ्रैक्चर हुआ था मेरा, बस। मुझे और कोई चोट नहीं है। उसको भी चोट नहीं आती अगर वो गाड़ी रोक के मतलब उस लड़की को निकाल देते। तो उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी, उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। फिर वो आगे ले गए, आगे ले जाके उसका दम टूट गया होगा। आगे पीछे कर रहे थे हाँ, गाड़ी? आगे पीछे करी गाड़ी उन्होंने कि वो सोच रहे कि छूट जाएगी लड़की, पर लड़की का कुछ ऐसा अटक गया था उसके अंदर, ऐसा चिपक गया था, वो लड़की छूट ही नहीं पाई उसके। तो जो आरोपी हैं जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते नहीं, हैं? उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है। पर उन लड़कों ने जानबूझकर हम में भिड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे। हमने साइड भी करी पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भीड़ दी। अच्छा, आगे से या बैक साइड? नहीं, आगे वो भी ऐसे आ रहे थे, हम भी सीधा आ रहे थे, मतलब सीधे आमने सामने की टक्कर? आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है और मैं आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर लेके गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुटी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया। बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके नहीं, गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है जो पीड़िता है उसके परिवार को बताती कि नहीं, ऐसा। मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे। वो 100 बातें हो जाती, मैं क्या बताती उनके। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके थे, उसके सारे फ्रेंड थे। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड थे, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था सिर्फ अंजलि के अलावा। कितने बजे आप लोग होटल में पहुंचे? मैं 8 बजे, करीब 8 और बजे। कितने बजे आप लोग निकले? हम निकले 2 बजे। 2 बजे मूवमेंट हुआ था ये। हाँ, मैंने कहा मैं अपने घर जाऊंगी। जब मैंने उस लड़की से जिद करी ना मेरे को मेरे घर छोड़, और वो भी कह रही मैं भी अपने घर जाऊंगी, उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7। मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी, उस बातों का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई, मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर। वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं, तो घर आप दोनों चलते स्कूटी पे हाँ, हम बैठे? दोनों स्कूटी पे बैठे। अच्छा, पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं तो स्कूटी आप ड्राइव कर रही हैं? हाँ हाँ, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से।
तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ, दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आगे था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से। तो हम बच गए उस चीज से। और उसके बाद फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ, कहाँ ये पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं, और जहाँ दुकान, वो शॉप है ना वो स्वीट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है, जब ये एक्सीडेंट हुआ है।